2017 में जब मैं मुखर्जी नगर आया था दृष्टि में एडमिशन लेने, बहुत तेज़ उस दिन बारिश हो रही थी। हम लोग कैब करके आए हुए थे। मुखर्जी नगर के बॉर्डर पे पहुंचते ही कैब रुक गई थी क्योंकि वहां से हमें रिक्शे से जाना था, इतना पानी भरा हुआ था। 2017 से 2024 के बीच में क्या कुछ बदल चुका है। दृष्टि मुखर्जी नगर से नोएडा आ चुकी है। नोएडा में हम भी आ गए हैं देखने की कि यहाँ पर जो लड़के अब तैयारी कर रहे हैं उनकी ज़िंदगी में क्या कुछ बदला है या क्या कुछ बदलने का उनका ख्वाब है। तो हम एक ओवरऑल बात करेंगे, कॉमिक वे में बात करेंगे। ऐसा नहीं रहेगा कि लगेगा कि यूपीएससी का इंटरव्यू चल रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं रहेगा। जिसके जो मन में आएगा वो अपनी बात रख सकता है। तो ठीक है, बात करना स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल किससे पूछें? कि देखो, क्लास में ये रहता है ना कि जैसे मास्टर लोग जब पूछते हैं ना कि बदमाशी कौन कर रहा था, तो दोस्त लोग हमेशा उसी कहते हैं जो नहीं कर रहा होता है। तो तुम पॉपुलर हो, तुम आओ आगे। ये बताओ कि यूपीएससी तैयारी चल रही है, आईएएस क्यों बनना चाहते हैं आप? पहले बताओ, आईएएस बनना चाहते हो कि नहीं बनना चाहते? आईपीएस तो नहीं बनना चाहते? हाइट तो है नहीं आईपीएस के लिए, तो आईएएस से ही काम चलाना अच्छा, पड़ेगा। काम चला, इतनी छोटी चीज है ना, काम चलाना पड़ जाएगा, है ना? तो जैसे क्यों बनना चाहते हैं? नहीं, ऐसे ही थोड़ा दबदबा के लिए और थोड़ा नहीं, मतलब जैसा रहता है ना आईएएस, मतलब कहाँ के और रहने वाले कहाँ के? बिहार। बिहार के ना। हाँ, यूपी बिहार के लड़के, मतलब वो दबदबा और क्षेत्र में भौकाल स्थापित करना। तो मान लो जैसे भौकाल बन गया, तब क्या होगा? तब क्या होगा भाई, 1 करोड़ मिलेगा। 1 करोड़? 1 करोड़ कहाँ, दहेज से मिलेगा कि भौकाल से मिलेगा? वही पहला वाला ऑप्शन सही था। पहला वाला, मतलब दहेज लोगे। अभी इसके बताओ, खिलाफ हम हैं, दहेज किसके खिलाफ? दहेज के खिलाफ, लेकिन दे दे अलग बात। ठीक है, मतलब अभी तैयारी शुरू की हो लग रहा है। हाँ, तैयारी होते होते ये सब के खिलाफ और ज्यादा हो जाओगे। तो इनका कहना है कि आईएएस हम इस वजह से बनना चाह रहे हैं कि ताकि क्षेत्र में हमारा भौकाल हो जाए, दबदबा हो जाए और हमको 1 करोड़ रुपया दहेज मिल जाए। छोटी मोटी रकम नहीं चाह रहे हैं। तो अभी यूपीएससी की तैयारी जब ये करेंगे ठीक ठाक मात्रा में, तो इनके अंदर शायद इतनी मेच्योरिटी आएगी जब ये कहेंगे नहीं, दहेज हम नहीं लेना चाहते, अब खुद ही कमा लेंगे। अब बात कर लेते हैं किसी और से। जैकेट तुम्हारी बहुत तगड़ी है, कौन से लेदर की बनी है पहले ये बताओ। अरे ये दोस्त गिफ्ट दिया। अच्छा, हाँ, तब तुम इस लू में पहन के चल रहे हो, इतनी गर्मी नहीं है, ठंडी नहीं है। आओ, तुम आओ। अब ये बताओ, जैसे यार आईएएस की तैयारी, यूपीएससी की तैयारी जब करना लड़का स्टार्ट करता है तो उसके दिमाग में रहता है कि अगर मैं बन गया ना तो दुनिया एकदम बदल दूंगा। ठीक है, सबके अलग अलग क्राइटेरियाज होते हैं, कोई कुछ बदलना चाहता है, कोई कुछ बदलना चाहता है। तो आप भी कुछ सोचें कि कुछ बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे? दुनिया नहीं, हम खुद को ही बदलेंगे ना। ये खुद को क्या बदल देंगे? अरे- अंबानी बना देंगे? अरे अंबानी नहीं, हम अंबानी से भी आगे जाएंगे अच्छा, ना। अंबानी से भी हाँ। आगे जाएंगे, मतलब उधर टेस्ला उस पास जाने का प्लान हाँ, है। वही तो फिर आईएएस क्या बनना है? आईएएस बस आईएएस शौक मन किया, सोए थे, हाँ। सपने में आया, हाँ। सोचे आ गए। अच्छा आईएएस अच्छा, बन जाए। ठीक है। तो आईएएस बनना सबके लिए एक ख्वाब जैसा होता है, तो आपका भी ख्वाब एकदम अलग है। देखो, पीछे वाले बतियाते बहुत हैं लड़के, वो कोई क्वेश्चन सुन लेते हैं तो उनके लिए ये रहता है कि अबे यार ये क्या बोल दिया, साला हम होते कुछ तगड़ी बात बोलते। तो अब आप आइए जो तगड़ी बात बोलने के लिए, आप आइए, आप बताइए। आ जाइए, आ जाइए। देखिए, जहाँ तक लड़कियों के तैयारी करने की बात है, लड़कियों के तैयारी करने में 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। एक तो टैलेंटेड होना, लेकिन ये सेकेंडरी चीज़ है। दूसरी चीज़ होती है कि अपनी फैमिली को कन्विंस कर पाना कि हम बाहर पढ़ना चाहते हैं। तो आपको कन्विंस करना पड़ा था कि नहीं? नहीं, मुझे कन्विंस नहीं करना पड़ा। पिताजी खुद चाहते थे कि मैं आगे कुछ अच्छा करूं। अच्छा। ऐसे शादी के काफी प्रस्ताव आए थे। हाँ। बोल रहे थे एसडीएम में लड़का कर लो। अच्छा। पिताजी ने कहा नहीं, हमारी लड़की बनेगी जो बनना होगा, हाँ। किसी और से क्यों करेगी। अच्छा, मतलब एसडीएम लड़के का रिश्ता आपके पास आ गया। यही तो लड़कों का दुर्भाग्य है, बेरोजगार लड़के के पास कोनो रिश्ता नहीं आता। तो आप ये बताइए कि अभी जब कितना टाइम हो गया आपको तैयारी करते हुए? अभी तो 6 महीने हुए हैं। 6 महीना हुआ है। 6 महीना तैयारी कर रही हैं, घर गई कि नहीं एक बार? उसके बाद एक बार गई थी। एक बार घर गई हैं। अब रिश्तेदारों का कैसा आपके प्रति अप्रोच है, कैसे देखते हैं आपको? अप्रोच क्या रहेगा, बस देख रहे हैं कि कब जमीन पर धड़ से गिर जाए। है ना, मतलब वो नाकामयाबी के सपने। नाकामयाबी के सपने देख रहे हैं। तो ऐसे फूफा ऊपर कॉल करके कहते नहीं कि भेज दियो बिटिया कलेक्टर बनने, देखो क्या गुल खिलाएगी। कहते हैं कहाँ है, नहीं है, यही सब। और हाँ। क्या करेगी, नहीं करेगी। बहुत लोगों ने भेजा, देखते हैं क्या कर लेगी, यही सब। और क्या। तो मतलब एक मानसिक प्रेशर तो ये भी रहता होगा ना कि बहुत सारी चीजें सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है, हाँ। एक फैमिली प्रेशर भी है। प्रेशर है कि उन्हें उनके मुंह को बंद करना है बस। अच्छा, अच्छा करना मुंह को है। बंद करना, सिलेक्शन हो जाएगा तो सारे रिश्तेदारों का मुंह बंद हो जाएगा। बिल्कुल। ठीक है, आइए अब ये बताइए कि दृष्टि अब मुखर्जी नगर से नोएडा शिफ्ट हो चुकी है, क्या कुछ बदला है? नहीं, बहुत बदला है। क्या बदला है? बिल्डिंग बदल गई है। बिल्डिंग बदल गई है। तो ये तो भौतिक चीज होगी। तो एक शायरी इसी पे मैं सुना देता हूँ। शायरी बहुत तगड़ी शायरी याद आ गई है कि ये जो तुमने खुद को बदला है,
ये बदला है या बदला है? नहीं नहीं, ये सब अपने से ही बदला है। ये परिस्थितियों बस बदल गया है। तो ये जो बदला मतलब दृष्टि में जो बदलाव आया है, नोएडा शिफ्ट हुई है, क्या आपको लगता है कि क्या पॉजिटिव चेंज आया होगा? पॉजिटिव चेंज, जो बिल्डिंग तो नई बन गई है, हाँ ठीक, इंफ्रास्ट्रक्चर नया है, हाँ और हमें विश्वास है कि सर इसमें जरूर कुछ नया ऐड ऑन करेंगे इसमें। ऐड ऑन करेंगे हाँ, नया। हाँ। जैसे ऐसा नहीं होता, जैसे जब मुखर्जी नगर हम लोग जाते थे तो जब नाला क्रॉस करते थे नाला से- धक्का मुक्की होने लगती अब थी। नाला से हाईवे हाँ? दिख रहा है एकदम, नाला हाँ। से हाईवे पे आ अब वो गए। नाला खत्म हो चुका नाला है, खत्म, अब हाईवे उस पे। तरह का भीड़ भड़का नहीं रह गया हाँ। है। तो ये नाले की बदबू भी नहीं और आती, इन्वायरमेंट सही है, इन्वायरमेंट सही है। पौधे सब दिख रहे हैं, पेड़ पौधे। ठीक है, अच्छा ये बताइए, जैसे अगर आप आईएएस बन गए, एथिक्स पढ़े हैं कि नहीं अभी? अभी नहीं पढ़े। अभी नहीं पढ़े हैं, एथिक्स है कि नहीं एथिक्स? है। है ना? अभी ठीक है। मतलब लास्ट में चलेगा वो। मतलब आपके अंदर एथिक्स है कि नहीं? नहीं, है है ना? ethics तो ठीक है, तब बताइए। थोड़ा थोड़ा अनुपात में हाँ, इधर-उधर अनुपात सबके में। होता है। ये बताइए, जैसे मान लीजिए आप बन गए आईएएस, हाँ। ठीक है, अब जैसे दृष्टि आजकल एकदम आपकी जो होगी विजन उसका क्लियर होगा, ठीक, दिल्ली धुंधली धुंधली चल रही है पॉल्यूशन की वजह से, लेकिन आप दृष्टि जो है वो अभी क्लियर चल रही है। तो बताइए कि ऐसा क्या बदलना चाहेंगे कि सब पॉल्यूशन उल्यूशन खत्म हो जाए, सांस लो तो सांसें अंदर जाए, मिर्चा ना अंदर जाए। देखिए, अभी बदलने की बात कर रहे हैं आप, हाँ तो सबसे इसका एक ही तरीका है कि बड़े मात्रा में पेड़ पौधे लगाएं एकदम। अच्छा, इसका एक ही रास्ता है। हाँ और जो हम अपने यूज के माध्यम से, अपने उपयोग के माध्यम से जो प्रदूषण कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ठीक, जैसे अगर हम जो केमिकल यूज कर रहे हाँ। हैं, फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं, अभी सरकार डीएपी ला रही है, हाँ। ला दी है। करंट अफेयर्स आज पढ़ के आया लग नहीं रहा नहीं, है। लर्न पड़े नहीं, डीएपी ला दी है। हाँ, ठीक। लेकिन तो जो सरकार की योजनाओं में जो एनवायरनमेंट को, प्रदूषण को कम करने की जो प्लान है, उसको हाँ। क्रियान्वयन करेंगे। हम्म। और पेड़ पौधों में वृद्धि करनी चाहिए, पेड़ पौधों में वृद्धि करनी वृद्धि होनी चाहिए। ठीक है, और कर देंगे जो वृद्धि। अपने निजी तौर पे जो हाँ। इथिक्स की बात आप करें, हाँ। इथिक्स के मामले में हाँ। नैतिक रूप से हाँ। अपने निजी तौर पे जो है ठीक है। प्रदूषण को और बेहतर एथिक्स का तरीके मतलब से होगा करने के जैसे लिए- तुम सिगरेट पी रहे हो, सिगरेट पीना छोड़ दिए, हाँ, तब ये अपने व्यक्तिगत स्तर पे हुआ कि तुम कुछ परिवर्तन लाए। वही व्यक्ति निजी तौर पे जो हाँ, निजी तौर पे। इथिक्स, देखिए इथिक्स हाँ। एक होता है जो पढ़ के आदमी करता ठीक है है। और अपने जीवन के अनुभव से इथिक्स हाँ। प्राप्त करता है। हाँ। तो जो सिगरेट छोड़ने वाली बात है वो हाँ। जीवन के अनुभव से इथिक्स अच्छा, ये मोरालिटी हो मोरालिटी गई। है। ठीक है, अच्छा ये बताइए कि घर वाले जब फोन करते होंगे कि तैयारी कैसी चल रही है, और उस दिन पता चला तुम कुछ नहीं पढ़े हो, खाली इधर उधर चाय पी लिए हो, 2 घंटा उस पर खर्चा कर दिए, ऐसा होता है? एक आध दिन तैयारी में जरूर आता है। ये हम नहीं कहते, हाँ। विकास सर खुद कहते हैं। नहीं। कम से कम 1 महीने में हाँ। 5 दिन चाट फुल्की भी खा लेना चाहिए। नहीं तो लड़के क्या ठीक है। करते हैं ना, विकास सर का ऐसे सहारा लेकर ना पूरा 28 दिन चाट 28 फुल्की दिन नहीं खाने करें। लगते हैं। हाँ अब समस्या है कि सर जो बताएं हाँ उसको हम एक निगेटिव पर तो 5 दिन देख रहे हैं, हाँ। तो पॉजिटिव भी 25 दिन देखना पड़ेगा ना। कि नहीं, हाँ। 25 दिन तो बोले हैं, हाँ, 25 दिन तो नहीं देख रहे हैं, हाँ, 5 जुलाई में लगे हैं। तो 5 दिन चाट फुल्की खूब हाँ, चल तो- रही है। तो दोनों देखना चाहिए। अब एक आध लड़का था और पूछ रहे थे, नहीं कहेंगे कि सब नहीं, लंबे पूछ से हैं, लिए। अमित पूछ रहे नहीं, हैं। पूछ लिए। आओ आओ तुम आगे आओ। क्या नाम है आपका? आलोक कुमार, आलोक कुमार। कहाँ से रहने वाले? बिहार से। बिहार में कहाँ के? नालंदा। बिहार ऐसा बता रहे हो जैसे कमरा भर का बिहार है। नालंदा। नालंदा से हैं, नालंदा विश्वविद्यालय। ठीक है, बिहार से यहाँ तक चले आए। ठीक है, खाना वाना बनाने के बिहारियों को ढंग बहुत तगड़ा रहता है तगड़ा। है ना? मेरा एक दोस्त था, बहुत अच्छा खाना बनाता था। तो ऐसा नहीं लगता कि ढंग होना भी चाहिए? यस। यहाँ आकर जैसे खाना वाना का जो गुणवत्ता है बहुत घटिया देते हैं। मतलब टिफिन अगर तुम लगाओगे या मेस में जाओगे, एक तो यहाँ बटर वटर ऐसा डाल देते हैं कि लगेगा कि एकदम शुद्ध यही चीज़ है। बटर वटर से भिगो देते हैं, पराठा वराठा अगर खाओगे। पैसा भी बहुत ज़्यादा लेते हैं। तो रूम पे खाना बनाने का ढंग तुम्हारे घर से रहा होगा, किसको ऐसा नहीं, कोई बाहर आके सीखे। बाहर आके सीखे हो? कौन सिखाया अरे पटना रहे थे तो सीखे हैं। है? पटना रहे जैसे थे। कुछ पहले दिन एक्सपेरिमेंट किए होगे ना कि आज लाओ नमक ज़्यादा डाल दिए और कभी चावल जाता था, कभी हाँ। रोटी खराब बनता था, हाँ। कभी अब गोल ये नहीं बताइए बनता था। कि एक तैयारी करने वाले लड़के को खाना बनाने का ढंग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। होना चाहिए ना, फायदा ही होता है, पैसा भी बचता है और उसके साथ साथ क्या होगा, अच्छा खाना भी मिल जाएगा। यहाँ का खाना बढ़िया नहीं मिलता। बढ़िया नहीं मिलता? नहीं मिलता। जैसे क्या बढ़िया चाहिए? क्या बढ़िया चाहिए? हाँ, जैसे स्वाद स्वाद नहीं बढ़िया मिलता। नहीं मिलता है। हाँ। यहाँ ऑयल यूज बढ़िया नहीं करते हैं। हाँ, बहुत ये सारा बात चीज़- सही कह रहे हो। Yes। अच्छा ये बताओ, आप बताओ, नोएडा फुल फॉर्म जानते हो? नोएडा का फुल फॉर्म तो नहीं पता। ऐसे कैसे आईएएस बनोगे तुम? ये मैं नहीं कह रहा हूँ, समाज कहता है अभी ऐसा। तक ये अभी समाज तुमसे अभी सर अभी तक के इतिहास में तो किसी भी राज्य का फुल फॉर्म तो आया नहीं है ना, यूपीएससी के एग्जाम राज्य में। का कहाँ फुल फॉर्म होता है? जैसे किसी जैसे नोएडा है। हाँ, नोएडा अब- राज्य कहाँ है? नहीं, एक बात कह रहा हूँ, किसी भी क्षेत्र का फुल फॉर्म तो पूछा ही नहीं। जैसे मान लो पूछ लिया, मन कर गया, नहीं, मन ही मन ही नहीं नहीं करेगा। करेगा। यूपीएससी का मन ही नहीं करता। यूपीएससी मन नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन लेकिन इतना खराब दिन नहीं आया यूपीएससी का। इतना खराब दिन नहीं आया कि यूपी पुलिस भी ना पूछ रहा है ऐसा। यूपी पुलिस भी नहीं पूछा। आप पेपर दिए थे यूपी पुलिस नहीं, का? मैंने नहीं दिया UP क्यों? पुलिस का एग्जाम। पेपर चेक करता है। अच्छा देखो, जैसे मोहल्ले में जब जाओगे तैयारी करके, तो मोहल्ले वाले अक्सर सवाल पूछते हैं कि ऐसा सवाल तुमसे पूछ लेंगे जिसका कोई सर पैर नहीं रहेगा। जैसे पूछ लेंगे हाथी के दांत की लंबाई कितनी है,
ठीक है, और तुम बता नहीं पाओगे तब उसके तुमको जलील करेंगे। वो अक्सर तो बुजुर्ग लोग बुजुर्ग लोग पूछेंगे तुमसे कि अरे ये बताओ, जब यही नहीं बता पाए क्या आईएएस बनोगे। तो इस तरह की मानसिक स्थिति डेवलप कर लेना। पता चला घर गए और तुमसे पूछ लिया, मार पीट के बराबर कर दिया। क्योंकि लड़का जब आईएएस की तैयारी करके पहुंचता है ना गांव देहात में, तो राजा महाराजा से कम नहीं होता है ना। एकदम सीना चौड़ा कि अब्बा पटक के यहीं पे इतिहास लिख देंगे, है ना। अच्छा ये बताओ, आप बताइए यूपीएससी में सबसे अच्छा लगता है? सर यूपीएससी का ये डिमांड है कि कोई एक सब्जेक्ट अच्छा होना मैं चाहिए, सारे यूपीएससी का एवरेज इतना होना चाहिए। जनरल आंसर मत दो। ये थोड़ा मेंस की राइटिंग आंसर राइटिंग थोड़े कर रहे हो। थोड़ा ये बताओ कि तुमको कुछ अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? ज्योग्राफी सर, हाँ? ज्योग्राफी जियोग्राफी अच्छी लगती है। जियोग्राफी में क्या अच्छा लगता है? सर। अभी देखो तो ऐसा बताना सर जो मैं पूछ ना पाऊँ। सर अभी तो क्लासेज चल रही है, तो अभी क्या है क्या सर चल रहा है बताऊं? क्लास में? एंशिएंट अभी फिलहाल चल रही है। एंशिएंट जियोग्राफी, नहीं सर, एंशिएंट ज्योग्राफी नहीं सर, एंशिएंट हिस्ट्री चल रही है। एंशिएंट हिस्ट्री चल रहा है। ज्योग्राफी हमें अच्छे लगते हैं। जियोग्राफी अच्छा चल रहा है। ये तुम लोग दंगा चिल्लम चिल्ली मत करो। एक तो बता रहा है, उसके बाद एंशिएंट हिस्ट्री चल रही है, जी। जियोग्राफी अच्छी चल रही है। जो सर आप इनका सर अच्छा सर मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, लेकिन अभी क्लास में एंशिएंट हिस्ट्री चल रही तो है। कैसे जान पाए कि फेवरेट हो गया जब पढ़े ही सर, नहीं? सर पहले मेरे पढ़े हो? सर मेरे को अच्छे लगते अच्छा हैं। जियोग्राफी में बताओ क्या अच्छा लगता है सबसे ज्यादा? सर ये तो कोई जैसे कौनो टॉपिक होगा ना, जैसे आदमी मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ता है तो कहता है कि गांधी जी वाले जितनी चीजें वो अच्छी लगती है, उस पर कमांड है। नदी पहाड़ कुछ पर्वत सर पर्वत अच्छा लगता है। अच्छा सर, पूछूं एक सवाल? पूछ लीजिए, पूछना है तो सर, लेकिन नहीं पूछे तो हाँ? ना पूछूंगा ज्यादा बेहतर है ना। पता चला मैं तुमसे पूछ लिया, बता नहीं पाए, तुम्हारे घर वाले वीडियो देख ले, फोन कर पहले यहाँ हो तुम, ये तुम्हारी पढ़ाई चल रही है। पहले घर आओ, ठीक है। अच्छा आप आएंगे फ्रेम में? आइए। फॉर्मल वॉर्मल आप आईएएस वाला पहले से ही लुक डाले हुए हैं। आइए थोड़ा इधर आइए। आगामी आईएएस, भावी आईएएस कहते हैं, आगामी नहीं कहते। हिंदी साहित्य है ऑप्शनल, अभी किया नहीं होगा। आप ये बताइए कौन सा सब्जेक्ट यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत कठिन है? मुझे तो नहीं लगता है कोई सब्जेक्ट ऐसा कठिन हो जिस पे ध्यान दिया जाए वो ना हो। आपको कुछ कठिन लगता है? नहीं, जिस सब्जेक्ट को मैं पढ़ रहा हूँ वो आसान लग रहा है। जैसे क्या क्या पढ़ रहे? अभी इकोनॉमिक्स पढ़ लिया। इकोनॉमिक्स अभी पढ़ पढ़ के आ रहा हूँ। इकोनॉमिक्स पढ़ें कि इकोनॉमी पढ़ें? इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स दोनों है। एक होता यूपीएससी के सिलेबस में क्या है? इंडियन इकोनॉमी है कि इकोनॉमिक्स? इकोनॉमी इकोनॉमी है। क्या फर्क होता है? एक होता है सैद्धांतिक, हाँ अर्थशास्त्र होता है सैद्धांतिक, ठीक। अर्थव्यवस्था होता है उसका व्यवहारिक। ठीक है। इकोनॉमी जो टर्म होता है ना, वो जब तक किसी कंट्री या किसी क्षेत्र के साथ नहीं लगता वो अपने आप में पूरा नहीं होता। ऐसा जब इकोनॉमी पढ़ाई जाती है तो बताया जाता है। ठीक है। इकोनॉमिक्स जो है वो टर्म शायद ऐसा रहता है कि जो सिद्धांतों का क्रियान्वयन करने के लिए जितनी चीजें बताई गई वो इकोनॉमिक्स होता है। जहाँ तक देखो मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, तुम लोगों को भावी अरे नहीं, आईपीएस, ठीक है। आप भी हो, आप भी पहले थे। आपने नहीं तो ये जो वाज और इस का फर्क होता है ना, वो ये होता है, बहुत बड़ा वो फर्क डिफरेंस होता है। क्रिएट कर हम देता अभी है। हैं। आप हैं, हाँ, आप होंगे, हम होंगे, आप थे। ठीक है। ऑप्शनल क्या है आपका? ऑप्शनल हिंदी साहित्य है। कैसे लगा कि हिंदी साहित्य लेनी चाहिए? नहीं, हिंदी साहित्य हमारा शुरू से ही एक था, तो उसमें जितना हम सहज महसूस करते हैं खुद को, हाँ। तो अन्य सब्जेक्ट में थोड़ा सा वो कंफर्टेबल। अभी आप कह रहे थे कि यूपीएससी की तैयारी में सारे सब्जेक्ट में नहीं, सहज, हाँ है तो सब, लेकिन ऑप्शनल के लिए, क्योंकि एक वो विषय होता है जो हमारे मतलब जा रहे हैं? सिलेक्शन के लिए बहुत मायने रखता है। मिठाई उठाई खा लिए भाग रहे हो? आओ फिर आओ तुम यहाँ आओ आओ आओ। अरे आओ तुम आओ। अरे क्लास क्लास तुम्हारे क्लास कौन सी चल रही है? क्या पढ़ाया जा रहा है क्लास में? क्लास चल रहा है वर्ल्ड ज्योग्राफी, लेकिन World- क्वेश्चन मत करिएगा। कर लीजिए हाँ जानता है वर्ल्ड जियोग्राफी ऐसे जैसे कुछ होगा ना एक टॉपिक की, इस पे मास्टर कोई कोनो क्वेश्चन नहीं पूछ नहीं, ले, क्वेश्चन छोड़ के मेरा भाई सही हो मत, जाएगा। क्वेश्चन छोड़ के सब कुछ पूछ लीजिए।